हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परी कुकिंग में। तो आज हम बनाने वाले हैं मनीदा रेसिपी, जो आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाले हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को मेरी तरीके से एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने काजू, बादाम, गरी, इन तीनों चीज़ों को मैंने 18 पीस लिया है और इसे कट कर लिया है। 3 टेबल स्पून तिल्ली और 2 टेबल स्पून खसखस और 3 टेबल स्पून चिरौंजी। मावा लिया है मैंने 1 बाउल। 3 टेबल स्पून घी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए। और ये चीनी है 2 कप, इस कप से। और ये मैदे की रोटियां बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम मैदा लिया है। और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो इस कप से 4 कप लिया है मैंने। और इसी कप से 1 कप सूजी और 3 टेबल स्पून घी। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें मैदा और सूजी को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैदे में हम घी को भी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम दोनों हैंड से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मैदे में घी को मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें ज़्यादा घी ऐड नहीं किया है, ये देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूँथ लूँगी। जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह सॉफ्ट। ये देखिए, मैंने मैदे के डो को इस तरीके से गूँथ लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। पहले फ्लेम ऑन करके और उस पर बर्तन रख के ये मैंने जो 3 टेबल स्पून घी लिया है उसे ऐड कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब गर्म घी में सबसे पहले गरी को ऐड कर देंगे और थोड़ी देर बाद काजू बादाम को भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ी देर में ही ब्राउन हो जाता है, आप केयरफुल रहिएगा यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से जब हो जाए तो हम इसमें बाकी बची चीज़ों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे ही इसे भून लीजिएगा। और 1-2 मिनट बाद हम इन सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने बर्तन में से सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। अब उसी बर्तन में हम चीनी को ऐड कर देंगे और साथ में एक छोटी इलायची और एक तेज पत्ता को भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। यहाँ पे फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक वेट करेंगे। इसे हम इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि चीनी बर्तन में लगे ना। इसमें हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे और थोड़ी देर बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। और ये देखिए, चीनी मेल्ट होने लगी है। चीनी जब इस तरह से हो जाए तो हम इसमें मावे को ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही 1-2 बॉईल आने तक पका लेंगे। ये देखिए, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया है इसे ऐड कर देंगे। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मलीदा की चाशनी बनके तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदे की रोटी बना लेते हैं। सबसे पहले हम इस डो का बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसे मोटा मोटा बेल लेंगे
हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे लोई को बेल लेंगे और गरम तवे पर मैदे की रोटी को रखते हुए दोनों तरफ से पका लेंगे। सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ठीक इसी तरह से हमें इसकी भी रोटी बना लेनी है। बस इसमें यही फ़र्क है कि ये नॉर्मल रोटी की तरह फूलती नहीं है। अब हम इसे उतार लेंगे। इसी तरह से हम सारे मैदे की रोटी को बना लेंगे और इसे साइड में रखते जाएंगे, इस तरह से फैलाते हुए, ताकि हमारी रोटी अच्छे से ठंडी हो जाए। ये देखिए, रोटी ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेंगे। और अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें मैदे की रोटी को थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए, इस तरह से, और इसे प्लेट में निकालते जाएंगे। मैंने सारी मैदे की रोटी को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैंने जो ये मलीदा की चाशनी बनाई है, इसमें मैदे की रोटी को ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। मैंने सारे मैदे की रोटी को इस चाशनी में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।